शहरों में रहने का यही फ़ायदा होता है। तो ये है वो चीज़ आ गई है, इसको खोल के देखेंगे। यही तो हमें तो नहीं लग रही का गोलू जी बैठी है। ये ले हो गई पोटी। और ये वाला जो एरिया है ना, इसके पीछे कुतुब मीनार दिखती है यहाँ से। तो ये देखिए बजरंगबली साक्षात खड़े हैं हम लोगों के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं दिल्ली आई हुई हूँ अपने भाई के पास। तो पहुँच गए थे हम लोग। कितने बजे पहुँचे थे? 12 बजे पहुँच गए थे हम लोग। हाँ, 12:30 तो मतलब घर आते आते हो गए थे। बाकी 11:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर आ गए थे स्टेशन। और 1 घंटा तो आने में लग ही जाता है। तो बस वही दिन है, सेम डे जहाँ से ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है मैंने। और बस खाना बन रहा है। अभी कितने बज रहे हैं? 3, 3:15 बज गए हैं। खाना बन गया है, दाल फ्राई बनाई है और चावल बनाए हैं। आज उसने छुट्टी ले ली थी भाई ने, तो आज तो वो घर पे ही है क्योंकि हम लोगों को पिकअप करने जाना था स्टेशन पर। और थोड़ा उसको भी काम था तो छुट्टी उसको लेनी पड़ी आज। तो फिर अभी वो नीचे गया है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि काशी के लिए पॉटी ट्रेनर उसने ऑर्डर किया है क्योंकि यहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं, आ गया क्योंकि यहाँ पर इंडियन वाला सिस्टम नहीं है। तो अब काशी बहुत छोटी है। इतना छोटा बच्चा, दिक्कत होगी उसको। तो उसको जब पता चला तो उसने फिर फटाफट ऑर्डर कर दिया और मात्र आधे घंटे में डिलीवरी भी होगी। शहरों में रहने का यही फ़ायदा होता है। तो ये है वो चीज़ आ गई है, इसको खोल के देखेंगे और बताएंगे आपको कैसा है। पहले तो मुझे ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैंने खुद ही ऐसी चीज़ पहली बार देखी है कि बच्चों के लिए भी आती है ऐसी चीज़ें। तुरंत ऑर्डर कर दिया इसने। मैंने कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, देखती हूँ कुछ दूसरा जुगाड़ करते हैं, लेकिन बोला नहीं, बच्चा छोटा है, परेशानी ना हो उसको। उसमें पॉटी ट्रेनर लिख रहे थे ना सर्च पे, तो हम इसको पॉटी ट्रेनर ही बोल रहे गोलू। इसको बोलते पॉटी सीट बोलते हैं ना। क्या क्या चीजें आने लगी यार। अपने जमाने में थी क्या ये सारी चीजें? सही है भैया। है ना गोलू, लग रही है बिल्कुल शिवलिंग जैसा लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये रौसा उबाले थे, आलू डाल दिए थे, थोड़े से एक्स्ट्रा काम में आ जाएंगे। मैंने कहा उबले हुए रखे रहते हैं ना, कुछ बन जाता है। तो चाय बन रही है साथ में, इसमें पलट देंगे। ये वाली जो डलिया है ना, ये मुझे मतलब मैं भी मंगाने का सोचती थी जब मैं वहाँ थी राजपुर में। लेकिन फिर हम लोग इधर आ गए। काफ़ी वायरल हुई थी ये वाली, अच्छी लगती है देखने में, क्यूट सी होती है बहुत। इसी में निकाल ले रहे। अभी लिमिटेड बर्तन है भाई, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं भाई के पास। पलट के इसी में रख दिया है मैंने। जो कुछ एक्स्ट्रा पानी होगा इसका निकल जाएगा। आलू भी थोड़े ठंडे हो जाएं, फिर प्याज टमाटर काट के इसकी चाट जैसी बना देंगे तो ये उसके नाश्ते में हो जाएगी भाई के। अभी तो हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। काशी के मामा जा रहे हैं भैया अपनी ड्यूटी। अब काशी का दिन भर क्या करेगी मामा जी? हैं? कुछ नहीं करेगी। बाय 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 बाय। 9 बज रहे हैं सुबह के और इनके मामा जा रहे हैं अपने ऑफिस, रेडी हो रहे हैं। उनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है।
और हम लोग रहेंगे अभी घर पे। काशी रास्ता कर रही है अपना। और मम्मी तो ऐसी है। तू बहुत प्यार करता जा रहा है। पूरे दिन क्या करूंगे मैं बता, क्यों बोलूं? क्या करेंगे हम लोग पूरे दिन? और कुछ मत करना, इसको शांत करा देना। एक तो नई जगह है सब, तो उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए क्या करें। अब तुम निकलो, वो तो ऐसी रोती रहेंगी। लेट हो रहे हैं ये भाई साहब, तो इन्होंने अपना टिफिन रख लिया है। ला 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 ला, आजा आजा मम्मा पास आजा 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 बेटा। ओके, अच्छे से जाना, ठीक है? बाय बाय। 6th फ्लोर पे है हम लोग, और ऐसे नीचे झांकने में इतना डर लगता है, और उससे ज़्यादा डर ऊपर चढ़ने में। इतनी गर्मी में ओढ़ रही है, गर्मी नहीं लग रही? काव्या देख रही है मूवी केसरी 2, और इनके मामा अपना लैपटॉप छोड़ गए थे इनके वजह से, तो ये पिक्चर देख रही हैं, टाइम पास कर रही हैं। अभी दोपहर का टाइम है, मतलब शाम के 4 बज गए हैं। और जब भैया मतलब चला गया ऑफिस के लिए, निकल गया, तो उसके बाद हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया, मैंने और काव्या ने। और उसके बाद हम लोग सो गए। काशी भी सो गई थी। काशी थोड़ी देर बाद ही उठ गई थी, लेकिन मैं काफ़ी देर तक सोती रही। फिर हम लोग उठे काफ़ी देर बाद। देखा, किसी के घर में कुछ समझ में तो आता नहीं है, क्या करे क्या ना करे। अपने घर की बात एक अलग हो जाती है, समझ में आता है कि हाँ भाई ये करना है वो करना है। दूसरे के घर में तो फिर भी साफ सफाई, झाड़ू वगैरह, नहाना धोना, कपड़े धोना, यही सब किए। और क्या हो गया, नींद नहीं खुल रही है? नींद नहीं खुल रही है, हाँ? इन्हें बहुत नींद आ रही है सच में। यहाँ पर इतनी नींद आती है इसके गोलू के कमरे में। गोलू मतलब हम लोग उसको बोलते हैं भाई को, और वैसे उसका नाम है गौरव, लेकिन घर का नाम है गोलू, तो हम लोग गोलू ही बुलाते हैं। तो गोलू के रूम पर, फ्लैट पे इतनी मतलब कूलर चलता रहता है बराबर, पर गर्मी तो है ही सही। अभी हो रही है उमस। तो कल से जब से हम लोग आए ना, इतना नींद आ रही है हम लोगों को, तो और काम तो कुछ है नहीं, तो अपना खा पी लेते हैं और सो जाते हैं। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। कूलर रखा है यहाँ पर, और ये देखिए इनका बाहर से व्यू। मुझे लगता है सारे ये रेंटल एरिया लग रहा है शायद, सबकी घरों की छतों पर 8-8, 10-10 पानी की टंकियाँ रखी है। तो ये पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी तो नहीं, सिटी के बीच का ही एरिया है शायद। और ये नीचे देखिए, यहाँ पर भी छोटी सी बस्ती बनी हुई है ये। और स्पेस देखो आप, मतलब दोनों घर आपस में चिपके हुए हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इतना कंजेस्टेड है। और नीचे ये देखिए, नीचे जाने के लिए जो रास्ता है, गली है, इतनी ज़्यादा संकरी गली है कि 2 व्हीलर भी शायद मुश्किल से ही निकलता होगा। और ये जो दीवार है, और ये वाला जो एरिया है ना, इसके पीछे कुतुब मीनार दिखती है यहाँ से, और इसी तरफ एयरपोर्ट भी है। तो शाम को छत पे चलेंगे तब आप लोगों को कुतुब मीनार भी दिखाएंगे यहीं से। बाकी ये इनका बाहर से व्यू है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे खड़े हो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो हम लोग अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं। काव्या मूवी देख रही है, और काशू क्या देख रही है? बस इनका मुँह ही बना रहता है। नई जगह पर बच्चे हो या बड़े, खैर सब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो टाइम तो लगता ही है। और वहाँ सब लोग दिखते रहते हैं, पूरे घर में भागती रहती है, यहाँ इनको कोई दिख नहीं रहा है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है।
जगह आपको ये लगे चंपा लगे हर जगह, बहुत अच्छा लगता है ये। और क्या, जब मंदिर चले वरना बंद हो जाएगा और कुछ दिखे ना दिखे, एरोप्लेन दिख जाए। श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के रूप में ही जानते हैं इसको। और मतलब यहाँ पर जो ये हनुमान जी की मूर्ति है ना, लगभग 101 फीट लंबी मूर्ति है। बहुत ही बड़ा एरिया है, लगभग 70 एकड़ जगह में फैला हुआ है ही। और इसी मंदिर के सामने और भी मंदिर बने हैं, और माँ कात्यायनी का जो फेमस मंदिर है वो इसी के सामने है। हम लोग यहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ भी गए थे। उसके बाजू में एक लक्ष्मी विनायक मंदिर है, वहाँ पर भी गए थे। वीडियो शूट किया है मैंने, लेकिन आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। कितनी सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की। और ये इनका मतलब बैक पार्ट है, पूंछ है कितनी प्यारी लग रही है गोल गोल। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इनको पैदल नहीं चलना है, इनको गोदी में चलना है। जाओ, चलो चलो, पकड़ो 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 पकड़ो। जय बजरंगबली। ला तो एक्चुअली क्या हुआ था कि बोर हो रहे थे हम लोग, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अभी 6:30 पौने 7 के लगभग हम लोग घर से निकले थे। और हमारे मतलब रूम के सामने एक दीदी हैं, उनके साथ आई हूँ मैं। तो यहाँ पर बैठे अभी दर्शन कर लिए हनुमान जी के, आप लोगों को भी करा दिए। कितनी सुंदर और कितनी लंबी इनकी मूर्ति है ये। तो ये देखिए बजरंगबली साक्षात खड़े हैं हम लोगों के सामने। और अंधेरा होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हैं। सब कुछ अचानक से प्लान हुआ। पहले मैंने सोचा कि भाई आ जाएगा तभी हम लोग चलेंगे, मतलब उसके साथ में ही चलेंगे, अकेले तो क्या ही घूमो। लेकिन वो इतना गुस्सा कर रहा था कि मेरे भरोसे बैठी हो, तुम घूमो फिरो निकलो बाहर, तो वही हो जाता ना। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। बैठे हैं तो बस उठने का यहाँ से मन ही नहीं हो रहा है। और पीछे इसके ये गार्डन जैसा बना है, मतलब हरियाली हरियाली है चारों तरफ, पेड़ पौधे वगैरह। मेन तो ये मूर्ति है। हम लोग जब लोकेशन देख रहे थे तो उसने भाई ने ऑटो बुक कर दिया था ऑनलाइन, तो वहाँ घर से बाहर निकले तो उस पर एड्रेस तो सब बता ही दिया, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। देखेंगे थोड़ी देर बैठेंगे 2-4 मिनट, क्योंकि अभी अंधेरा सा हो रहा है। ये जो मंदिर है ना, ये वाला मंदिर है, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है शायद, सत्संग वगैरह।